मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन का डिफरेंस है। अब सर का बहुत अच्छा हुआ, डॉक्टर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो 10 मिनट रह गया, 10 मिनट रखा और रंगने में जल्दबाजी करके 10 क्वेश्चन गलत करना। नहीं, आज भी सर कहीं सर्टिफिकेट कैंडिडेट होते हैं। मैं यही कहना चाहिए, बी आंसर है, जूनियर है, हम लोग बहुत जूनियर हैं, लेकिन इनका टाइम मैनेजमेंट हुआ कैसे? सर के द्वारा इन्होंने जो टेस्ट लिए 125 क्वेश्चन का, हम लोग जो यहाँ अचीव करते थे मैक्सिमम मार्क 91, 102, 85, 89 यही होता था। लगभग वही हम लोग एग्जाम में गया। क्यों रहता? खुदा खासते एक टेस्ट में ज्यादा आ गया, किसी में कम आ गया, वो तो अलग बात है। आपका पढ़ा आ गया, ज्यादा मिल गया, नहीं आया। तो मैं चाहूंगा आप लोग के बीच आऊँ, 2 चीज में ज्यादा नहीं, 2-3 चीजें कहूंगा कि पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हम 2 एग्जाम्पल देंगे आपको, जब आए कुछ आपको बता के जाए। ऐसे आप लोग आगे शिक्षक हैं, अपनी मान के चलिए कि हम शिक्षक हैं, क्योंकि नीरज जी की 2 पंक्तियां हमें प्रोवाइड करती हैं। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं, एक सामान्य सा था, लेकिन इंटरेस्टेड था। हमें क्वेश्चन भले न आए, लेकिन लगाने के मैं रात भर बैठ के लगाता था। एक दिन बैठे, सुबह 8 बजे बैठे, रात 8-10 बजे तक लगातार बैठे रहे, हर डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन कैसे होगा। आज क्वेश्चन पूछा जाए, शायद ये बता लेंगे, हम नहीं बता लेंगे। क्यों ऐसा हुआ? डिस्कशन, जो सर बार कहते भी होंगे, आपस में आप ग्रुप डिस्कशन करिए। आपस दीपक यही 1 बजे रात, 2 बजे रात क्वेश्चन मैं को भेजा था, श्रवण बैठते थे, ये लोग तत्काल लगा कर जरूरत पड़ी आधा घंटा, 1 घंटा बात भी किया जाता है कि क्वेश्चन कैसे हुआ। मैं तो चाहता हूँ जितने लोग यहाँ आए लगभग सब सीनियर हैं, हमारे छोटे भाई। मेरा थोड़ा सा है सिलेक्शन न सिलेक्शन। आपको एक चीज बता दें, आप पढ़िए, लाख हमें आता, हम लोग PhD हैं, नेट हैं, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, कहीं से क्वेश्चन पूछे लगा देने वाली बात अलग, एग्जाम में करने वाला। मैं बताऊं, एक छोटी सी गलती मैंने किया था, आज मैं पछता रहा हूं। वेटिंग में आने का क्या है, एक क्वेश्चन अक्सर आप लोग लगाते होंगे, आई बराबर वाला करके ना, आप डिफरेंट का अक्सर जोड़ते होंगे, 2i बराबर समथिंग आ जाता था। तो 2i बराबर मेरा π/2 आया, i बराबर π/4 होना चाहिए ना, हमने π/2 लिखा। एक छोटी सी गलती किया। अब जैसे टिक लगाया, ध्यान नहीं दिया, रंग दिया, आधा रंग चुका, आधा गलत हो गया, किसी में भागी नहीं। हमने चलो एक क्वेश्चन मेरा सिलेक्शन, कोई रोकने वाला थोड़ी, एक क्वेश्चन में कोई रोकने वाला थोड़ी, आधा रंग चुका, लेकिन हम छोड़ जाए। वह हमारा 1 सेकंड न रुकना, सोचना नहीं, हमारे लिए बेटी में ले जाता है। ये छोटी गलती बात ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का आंसर लगभग पढ़ते रहिएगा, कहीं मिसमैच, जो क्वेश्चन लगाते हो अक्सर मिल जाता है, जबकि होता नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और दूसरी सबसे बात, क्वेश्चन करें कैसे? जैसे गलती जो हम लोग से हुई है, हमारा तो 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर रंगने में गलती हो गई, उसमें 4 आते हैं, एक में 4 होते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, एक में 4 होते हैं, वो 4 गलत, एक होगा। आप एक गलती क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, उसका ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन लगाते वक्त आपको बताएं, जो अनुराग डॉक्टर अमित ने किया, 2 किलो और किए हैं, डॉक्टर प्रभात सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, नवीन है, नवनीत, उन लोग 125 में 115-16 लगा लेते। क्वेश्चन पेपर पाए तो 100 कौन का है, 80 नहीं डाल पाए। कारण क्या था? तैयारी बहुत अच्छी, कारण क्या था? सुंदर से जैसे सर के ग्रुप के अंदर में आना, क्योंकि 125 का क्वेश्चन जब यहाँ सेट बैठ के आप 120 मिनट बैठते होंगे, देते होंगे, उसका काफी देखिए आप प्रभाव पड़ता होगा। वो कहा जो है, उस आधार पर आप 10-20 क्वेश्चन लगाना पड़ता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं 125 पूरा लगा, पहला था, हो सके तो रंग हो सके तो उसको रंग बांध गलती न हो, इसके बाद लगाते जाए, रखते जाए, टिक लगाते, जो आपके मैनेजमेंट को जैसे आप पढ़ते हो, लेकिन टाइम वेस्ट मत। अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, और कुछ बच्चों को बताइए किस तरीके से आप क्या लोग भी सफल हो जाए आपकी तरह। आप
आपको सफलता के लिए मूल मंत्र आपको सर बता चुके हैं, फिर भी मैं सहयोग के रूप में बता दूंगा। आप टेस्ट सर का मत छोड़ो, जो मूल मंत्र हमें टेस्ट देने से एनर्जी मिली कि हाँ हम अभी 81 है, हो सकता है अगली बार 85 हो जाए 90। और टेस्ट दे के जाइए सारे 125 क्वेश्चन का, आप देखिए गलती का, अपनी गलती को रिवाइज कर लीजिए, आपका अपने आप है। बस ये गलती अपनी दोहराई, बार बार गलती जो दोहरा रहे हैं उसको कर लीजिए। जहां 10, 20, 25 टेस्ट दिए आपका अपने आप सिलेक्शन गारंटी मिला। अब ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस इतना कहूँगा, आने वाले समय में आप लोग को भी मैं भावी शिक्षक नहीं, शिक्षक भावी सब हटा देना चाहता हूँ, शिक्षक के रूप में देखना चाहता हूँ। हमने सर एक बार फिर बुलाए, न बुलाए तब भी मैं आना चाहूँगा सर के संपर्क में। आप में हमारे 2-4 लोग हैं, उनको मैं यहाँ भेजना चाहता हूँ, सर के संपर्क में जाओ, दूर से मत, सर के चेहरे मत जाओ सर के अभी कहते हैं ना, उनके घर जाओ, सर के अंदर वो क्वालिटी है जो बड़े बड़े लोग की क्वालिटी के भी आदमी सर हमारे थे, कुछ नहीं जानते थे, आज हम परेशान मान जाते मेहनत के बाद। सर के अंदर वो क्वालिटी जो बताए हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए काश हम लोग पहले सर से 10 साल मिले होते या 5 साल पहले मिले होते, तो कहीं स्थिति परिस्थिति कुछ और। आपको बहुत समय सही समय मिल गया सर का जैसे अच्छे से आप कह सकते हैं सदुपयोग करिए, ऐसा नहीं आ ही चाहिए। मेहनत करिए, सिलेक्शन 100% श्योर है। बस आज के लिए आपको सबसे बड़ी बात, और एक गलती क्या होती है, एक क्वेश्चन आपका गलत होता है, एक क्वेश्चन गलत से आप 10 क्वेश्चन गलत करें। लेकिन आप मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आप लोग सुबह से आए होंगे। टाइम मैनेजमेंट आप ध्यान रखिए, एक एक क्षण, एक एक मिनट सदुपयोग को लगाइए। बस ये सोच के लगाइए, मैं बता दे रहा हूँ आपको सफलता एक मूल मंत्र जो मैं बताया। जिस समय आप मोबाइल देखते होंगे, जिस समय आप मनोरंजन करते होंगे, उस समय कोई पढ़ रहा होगा, ध्यान दीजिए, वो सफलता पाएगा आप। पर एक चीज ध्यान दीजिए कि 22 लाख आपके पास परेशानियां हैं, मेरे पास परेशानियां हैं, सबके पास परेशानियां हैं। अगर परेशानियों में बस इतना ध्यान रखिए, हम आज यहाँ बैठ के गप्पे मार रहे हैं, बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, उस समय कोई लड़का भी तो पढ़ रहा होगा। सोचिए, इसलिए हम एक एक क्षण तब तक हम नहीं जाया होने देंगे जब तक अपने लक्ष्य को हम लोग न प्राप्त करें। अब लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है? परिश्रम करना है। अगर परिश्रम करना है, अच्छा वो परिश्रम से 2 पंक्तियां फिर मुझे याद हो गई आपको कहने के लिए। वैसे मैथ के टीचर जल्दी पंक्तियां नहीं बोलते हैं, मैं बोलता हूँ तो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा लगन, मेहनत उस माहौल को बनाते हैं। पौरुष की भट्टी में तपकर, पौरुष की भट्टी समझ रहे हैं, मेहनत ताकत, वो नहीं कि पौरुष की भट्टी में, पौरुष की भट्टी में तपकर औलाद मोम सा करता है। औलाद आप जानते लोहा, भट्टी में रख दो लोहा गल जाता है, एक हथौड़ा मारो इधर इधर हो जाता है, ये तो था। वही कहूंगा, पौरुष की भट्टी में तपकर औलाद मोम सा करता है, और श्रमशील भुजाओं के बल पर सागर भी तेल उगलता है। सागर भी तेल, वह 2 पंक्तियां हमारे जीवन को झकझोर कर रही हैं। मैं आपको सुना रहा हूं, है अंधेरा अगर जिंदगी में तेरे, बस मैं खुद से बनाया हूं, है अंधेरा अगर जिंदगी में तेरे। अंधेरा का मतलब क्या है? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं, हमारे अंदर आत्मबल नहीं, ये तो होता होगा। और क्या है? अंधेरा अगर जिंदगी में तेरे, अपने तन को जलाकर उजाला करो, अपने तन को जलाकर करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, ये तो करोगे और क्या कर सकते? हमारे आप में क्या है? परिश्रम ही है। अंधेरा अगर जिंदगी में तेरे, अपने तन को जलाकर उजाला करो, लक्ष्य तेरा गगन से भी ऊंचा रहे, आत्मबल पर हमेशा भरोसा करो। मेरा बात करने गया है मीन्स लिया जाता है। जैसे अभी सर ने कहा, रास्ते में बात कर रहे थे, हमने सर हमसे गलती हो गई, हमके गलती का इंसानों से गलती किससे नहीं होती, आपसे नहीं होती, हमसे नहीं। गलती को सुधारना ही
मानव जाति का स्वभाव। विवेक और बुद्धि यही तो अंतर है। ध्यान से आप पढ़िए, थोड़ी सी अंतर है, डिफरेंस। घमंड और स्वाभिमान में थोड़ा सा अंतर है। आप जानते हो कि आपको ज्यादातर जो शिक्षक ही बैठे हैं, आपको ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, बस एक चीज ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा सर 100 का मिनिमम 100 के ऊपर का टारगेट लेकर चलेंगे तब तो आप लक्ष्य को दे सकते हैं। कम से कम, क्योंकि आने वाले समय में आपके कंप्यूटर जितने सिलेक्टेड नहीं है वेटिंग में है, वो भी तो फाइट में है, सब फाइट में। भगवान करें माँ सरस्वती की कृपा कहने मतलब ये है, आप इतना मेहनत करो कि न कि कोई गुंजाइश ही न रह जाए, न कि कोई गुंजाइश ही न रह जाए। हाँ, मुझे अभी डॉक्टर विवेक सिंह हमारे साथ हैं, टीचर हैं, उनका जीआईसी का प्रिंसिपल का बड़े इंटरव्यू देना है। वो हमसे कह रहे हैं सर मेरा टॉप 50 में होगा। हम कैसे कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस है, मैं इतना किया हूँ, इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। अब देखिए टॉप 50 कर रहे हैं, टॉप 100 हो ही सकते हैं, जबकि सीट 250, 300, 400 उनका होना तय। जिस दिन आप पेपर देके बाहर आएंगे मिला देंगे, यही सर से फोन करके बताएंगे सर मेरा इतना सही है। सर खुद आपसे फोन करके पूछेंगे जल्दी सिंह आपका कितना सही है। क्यों सर? आपको मैं यूनिवर्सिटी में रहता है, हम क्या कितना हम जैसा वैसे 95 जा रहा, लेकिन 10 उसमें गलत हो गया तो रंगने के चक्कर में एक गलत हो लाख वाला बाकी सब। कोई कहावत है काटो तो खून नहीं, उस स्थिति में पैदा होती है कि हम गलत कैसे करें। एक दिन लोग खाना नहीं खाए, सोए नहीं, नींद नहीं आई, गलती कहां से? आप बस ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो सर हैं, हमारे बीएन सर हैं, बीएन सर में देखते हैं, कहते हैं सर अब क्या बताएं, इतने अच्छे हैं। लड़के इनसे कहते हैं सर बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत सीधे हैं। बहुत सीधा होने का क्या तात्पर्य होता है? इतना सीधा भी मत बनिए, लेकिन एक टीचर का जो गुण होना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है सर ने कि अभी अनुभव सबके अंदर थोड़ी सी कमी है। जहां 2 साल 1 साल पढ़ा लिए, हमारे साथ रह लिए, तब कहेंगे हाँ सर बड़ा अच्छा लगा। आप लोग अनुभव में अपना शेयर कर रहा हूं। श्रवण भी है, हमसे बात करते हैं क्या सर आपका हो जाना चाहिए था। राजकुमार जी कहते हैं फोन हमें बार बार करते हैं, हमसे नहीं हुआ सर क्या करें। हुआ क्यों नहीं? मैं अपनी कमी को जान रहा हूं। अगर 2 आई बराबर पाई बाई 2 आई बराबर पाई 4 लगाते थे कब का 5-6 महीने पहले। क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, शुरू का एक क्वेश्चन है, देख रहे हैं मुझे क्वेश्चन याद है, भूलेगा नहीं। आप ऐसा कुछ करिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो अभी सर से भी कहेंगे तो थोड़ी सी इनको करना क्या, कुछ नहीं करना, कंसंट्रेशन करना। आता सब, इसमें कोई ऐसा जिसको ना आता हो, जो लेवल पेपर देता है। आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करो, ज्यादा क्वेश्चन ये प्रयास करो कि कम से कम 100, 200, 300 क्वेश्चन आपको याद, तभी सिलेक्शन होना है। मैं पहली बार जा रहा था वहां देने एग्जाम, आर्मी का। आर्मी में ऑल इंडिया में 3rd रैंक मिल रही है, मैथ में ऑल इंडिया में 3rd रैंक। मेरे पास भी कार्ड है उसका CST क्वालिफाइड होते हैं ना, मेरे वहाँ ज्वाइन किया था। तो हम लोग तो वो है आओ लड़ लो चाहे जैसा होगा, मतलब मेहनत करना। इस वर्क 2 होते हैं, एक हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क। हम लोग हार्ड वर्क वाले में थे, स्मार्ट वर्क वाले में, जबकि आज की दुनिया सफलता स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क होगा कैसे, आपको वही चीज बताएंगे। आपको उतना क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो आर्मी मेरा सिलेक्शन इसलिए हो गया कि वहां लगाना पड़ा, क्वेश्चन बहुत कम थे, 75 थे। अगर आपको यही 2 घंटा दे दिया जाए, 2 नहीं 3 घंटा आप सब लगा सकते, टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाओगे। उस समय कर लोगे, 3 घंटा मिलेगा। तो जो हमारा जो भी एग्जाम कराता है, कंडक्ट कराता है, वह एग्जाम लेने के बाद आया
जो सर ने बताया, यानी 50 क्वेश्चन कम से कम बिना देखे हमारे ट्रिक अपनाइए। ट्रिक हम लोग जानते नहीं सर, जो ट्रिक बताए जो उसका सबका अलजेब्रा का ट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक है, वो हम लोग को जैसे क्रांति ला एक जोश बढ़ गया, अरे सर ये तो हम जानते नहीं। अब इंटीग्रेशन का आप देखते क्वेश्चन लगा देते होंगे सर, बताते होंगे अलजेब्रा का आपका चाहे जो भी क्वेश्चन जैसे भी कुछ बताते होंगे सर कैसे निकालते हो। हम लोग ये भी नहीं जानते नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकाला जाता है, बस इक्विवेलेंस क्या था जानता हूँ, सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, हो गया। नंबर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कितने होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिमेट्री, तो हम लोग कह रहे हैं ये कैसे निकाला जाता है, कभी पढ़ाया नहीं गया। मैं इंटरव्यू दे रहा था 2016 का, उन्होंने पूछा इसके रिलेशन कितने बनेंगे, सोचिए मैं क्वालिफाई कर करेंगे, इंटरव्यू दे रहा हूँ, दोनों हाथ से लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर, क्या दोनों हाथ से, दोनों हाथ से लिख रहा हूँ, कैसे लिखिए, तो मैंने क्वेश्चन लिखा कहा इसके बताइए कितने रिलेशन बनेंगे, रिलेशन कितने मैं बढ़ाने लगे, करना डायरेक्ट बताइए, मैंने नहीं बता पाया, सही बताया, एक क्वेश्चन नहीं बता पाया था। तब बाद में आया तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 पावर mn होता है, यही होता है टोटल नंबर, दोनों यही पढ़ेंगे आप लोग, हमें नहीं पता था, भले में टीचर क्वालिफाई कर सकता है। तब हमें लगा कि नहीं, हमें पढ़ने के लिए किसी ऐसे गुरु की जरूरत है जो ठीक बताए। अब लाख अपने आप अलग बात, लेकिन सर के संपर्क या किसी संपर्क हो ठीक जरूर से, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आप दूसरी चीज पेपर कैसे आपकी मतलब आपने भी पेपर कैसे नहीं किया, जैसे मैं पहला क्वेश्चन मुझे पहला ही नहीं आया, आपको सही बताएं, जिसको पहला नहीं आता बताएंगे डॉक्टर राजे को पहला नहीं आया तो 20 रुपया गलत हो गया, मुझे पहला नहीं आया, मैं बड़ा हमसे पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा था, 125 पहला नहीं लगा पा, थोड़ा सा मैं अपने आप को बैलेंस उसको 5 मिनट में समय दिया, नहीं लगा पाया, आंसर नहीं मैच कर पाया, हमने बड़ा टाइम घड़ी में देखता रहा, हमसे तो गलत हो गया, दूसरे बार तीसरे बार 8वां फिर गलत हो गया। मैंने फिर अपने आप को क्या एडजस्ट किया, कैसे किया मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ। फिर इसके बाद मुझे जितने क्वेश्चन आते थे जो जानता था 10 सेकंड 15 सेकंड में लगा दूंगा, पूरा 125 टच कर डाला तुरंत, 125 टच कर गया, सारे जो क्वेश्चन हमें रखे रिटायर थे सब टेक करा दिया, लगभग 50। अगर साल करोगे 40 से ज्यादा आप नहीं लगा सकते, तो सही बताया, अगर सही माने दिखा जाए तो, अगर ट्रिक नहीं पता है तो मैंने लगभग 45 क्वेश्चन ठीक कर दिया मैं जल्दी से, तब मैंने लगाने लगा, जब लगाने लगे तब कुछ क्वेश्चन आने लगे, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, तभी रिजेक्शन के पर्पस एग्जाम कराया जाता है, कितने ज्यादा लोग रिजेक्ट कर देते, सीट वैकेंट चली जाए, ऐसा ना हो ज्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं, हम कहाँ अपॉइंटमेंट करेंगे, तब तो मेरी बनती है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, घंटा पढ़ते थे अब हाँ सबसे मेन पॉइंट है सर, मुझे क्या घंटा पढ़ते हैं, पैसे क्या रणनीति, अगर रणनीति पूछा जाए तो अपने लिए मात्र और मात्र हम मिलकर 1 महीना पढ़े, तो सुनिए, लेकिन रणनीति बनाए, पढ़े नहीं, रणनीति बनाए, पढ़ हम लोग 26 साल से जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन जब सर के संपर्क में हम लोग आए हैं, वो भी सोनी बताई, उनसे मिलने चले आए, तब उन्होंने बताया सर एडमिशन पढ़ा करके, तब जब सर का टेस्ट देना होता था हम लोग पढ़ते थे। अब पढ़ने का मेन आपको बताएं कि आपने की सबकी मजबूरी है, परिस्थिति है, टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, अक्सर देखते हैं आपके घर में ऐसा तमाम बातें हैं, घर की कोई पर्सनल समस्या आ जाती है, सारे समस्या को कम से कम 3 घंटा से 4 घंटा समय चाहिए, क्योंकि हम लोग 6 घंटा 10 घंटा 18 घंटा बाहर पढ़ा देते हैं, मैं कोचिंग में 17 यही बैठे 16 घंटा यही पढ़ा देते हैं। आप बताओ जो 16 घंटा पढ़ाएगा तो पहले क्या पढ़ेगा, इसी का परिणाम रहा हम लोग को 10 साल 15 साल पहले जॉब आ जाना चाहिए, न पाने का कारण हम लोग अपने लिए नहीं पढ़ पाते, क्यों सर गलत करें, आपको अभी पढ़ाना, छोटे बच्चे को पढ़ाना, होमवर्क देना हो, आप पढ़ के जाओ, उसको पढ़ाने के लिए क्या लड़का पूछेंगे तो क्या बताऊंगा, मैं पहली बार ट्यूशन पढ़ाया, उसने पूछा यस डब्ल्यू बताइए सर, हम फिर मैथ में यस डब्ल्यू कभी पढ़ा नहीं, तो ये सोचिए हम लोग सोचते इस समय, हम लोग जानते हैं होमवर्क, हम यस डब्ल्यू बताइए सी डब्ल्यू, हम ये क्या होता है, गाँव से हम लोग गए थे पहली बार जो हम लोग ने सी डब्ल्यू एस डब्ल्यू क्या गृह कहानी है, अब तुम्हारी पार्टी में सब जान गए गृह का, तो इतना हम घर गए 4 लोगों से पूछे, हमारे जो अच्छे मित्र थे, कहा यार एस डब्ल्यू मतलब होता होमवर्क,
हम क्या चाहते हैं ऐड जोड़ना सा पता और था क्या उसमें जोड़ घटाना पूरा था। ठीक है, आपको सीखने के लिए कोई उम्र कोई समय नहीं, जब चाहो तभी सीख सकते हो, पूछ सकते हो। तो हम 9th 10th रियल केजीज पढ़ाना शुरू किए। एक सब बच्चे को 1 घंटा पढ़ाना था तो मैं 4 घंटा पढ़ता था पढ़ाने के लिए, ताकि अपने लिए नहीं पढ़ा। मैं इंटर की स्टैटिक कानून होती थी, आपको याद होगा, स्टैटिक कानून 1-2 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, रात 12-1 बजे तक पढ़ता था, इसका सोल्यूशन कहां से होगा, कैसे होगा, तब जाकर मैं उस क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करता था। 4 घंटा एक क्वेश्चन पढ़ता था। ये अलग बात है, मुझे छोड़ी। इसके लिए आपका दिमाग जो कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होना चाहिए। अगर परिस्थितियों को आप झेल लेंगे तब तो आप रण को जीत लेते हैं। तो यादव जी कहते थे कि भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि वहां पर हमारे रहने से प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम क्या रहती थी, यादव भाई थे वो थोड़ा बुजुर्ग थे, उनके दर्जे के दोस्त तैयार आ जाते थे, बातें करते थे, कभी कभी कहना नहीं चाहिए ड्रिंक भी कर लेते थे। मैं क्या करता था, अपने काम से काम, यही गाना चंदत नहीं लगते रहा पूजन। मैं वहां रहता था, ठीक सामने बियर और वाइन्स की दुकान है, जो आता था लेकर वही आता था, ड्रिंक करते थे। अब मेरे कहने मतलब ये लाइट नहीं थी, मैं टेबरी जला पड़ता था। हाँ, लेकिन मैं 12 साल संघर्ष किया। जिस कमरे में रहता था आधा कमरा टूट गया था, आधा खाली था। पानी बरसता था तो पूरा देखता था पानी कहाँ से गिर रहा है। ऐसे मैंने कहा इतनी भाई स्थिति हमसे अच्छे इससे भी परिस्थिति को और कोई झेला होगा इसमें, ऐसी बात नहीं, हम ही हैं। एक से एक समस्याएं हैं। अभी भी अपनी बात कर रहे थे, मैं बहुत संघर्ष किया हूँ, इनका मैं संघर्ष देखता हूँ, अपना संघर्ष छोटा रखना है। अगर आपको खुश रहना है, अपने ऊपर मत देखे फिर नीचे देखिए, तभी आप खुश होंगे, दुखी नहीं होंगे। तो मेरा मेन मोटो है, मेरा मेन मकसद है आपको सिर्फ श्रम करना है, उसी तरह श्रम करना है जैसे देवता और दानव, राक्षस और इंद्रदेव मिल गए, विष निकालने में निकाल रहे थे, अमृत निकल गया, क्या निकल, विष निकल गया, है ना? श्रम किया, श्रम किया ना? आप श्रम करो। श्रम कैसे करोगे आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।